देखिए, ये जो 5 तारीख का कार्यक्रम था और आज का जो कार्यक्रम है, मैं इसको मानता हूं यह जनता के कार्यक्रम है। यह स्वस्फूर्त कार्यक्रम है और जब भी देश में, प्रदेश में कोई बड़ा स्वस्फूर्त कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है राजनीतिक दलों का अपना एक अंक गणित है, नफा नुकसान का एक अपना टेबुलेशन चार्ट है। उनको जहां लगता है कि इसमें कुछ नफा हो सकता है वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह महायज्ञ है युवाओं का। जिन नौजवानों ने इन दोनों कार्यक्रमों की परिकल्पना की वो नेता नहीं है, इसीलिए ये कार्यक्रम बड़े हो पाए, व्यापक हो पाए और प्रभावकारी हो पाए 5 तारीख वाला। और अभी भी आज का जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप अभी तक की गति देखेंगे तो अभी तो बैरोमीटर सोशल मीडिया है, तो आपको पता लगेगा कि हां उसकी व्याप्ति है। मुझे लगता है ये बात राजनीतिक दलों को समझनी चाहिए। और जब भी कोई कार्यक्रम जनता हाथ में ले लेती है, खुद जब जनता खुद नेता हो जाए, मैं तुलना नहीं करता, लेकिन राम जन्मभूमि का आंदोलन भाजपा के द्वारा इस आरंभ किया हुआ आंदोलन नहीं था। भाजपा तो उसमें तब जुड़ी जब उसको लगा कि हां इसमें तासीर है, यहां अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो डिविडेंड के साथ वापस आएगा, बोनस के साथ। वो आंदोलन तो जनता का था। जिन लोगों की राम में आस्था थी, उन पीड़ा थी उस दृश्य के चलते जो वहां था अयोध्या में, वो मामला था। वैसे ही ये मसला है। और बेरोजगारी एक वैश्विक समस्या है, बात समझ में आती है मुझे, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जिन अपराधों की क्षमा नहीं हो सकती। 5-5, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल से उत्तर प्रदेश में भर्ती लटकी है। 10-10 साल की भर्तियां लटकी हुई हैं। मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपया तो बैंक ड्राफ्ट भर्ती में जो बच्चे लगाते हैं उनके जरिए सरकार के पास जमा हो गया होगा। अब तक की अगर 15 साल की सरकारों की बैलेंस शीट देखने को कभी मिले तो उसमें वो दिखना चाहिए कि वो हजारों लाखों करोड़ रुपया होगा। मैंने लगातार इस बात को कहा कि बेरोजगारों से जो पैसा आप लेते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती के नाम पर, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करो। ना मेरी बात पूर्व की सरकारों ने मानी, ना इसने मानी। मुल्क अमिताभ जी ऐसा बवाल का आप मांग करते तो आप बताइए क्यों? ये पैसा तो जनता का है ना। इसके लिए गरीब ने खेत गिरवी रखा है, इसके लिए किसी ने गाय बेची है, किसी ने बैल बेचा है, तब ये ड्राफ्ट बना के भेजा है। नौकरी मिली नहीं, मुकदमा अलग लड़ रहा आदमी, कुछ हिसाबी किताब नहीं। इसलिए ये परिस्थिति बनी है आज। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल हाय हल्ला, क्या यह बात सच नहीं है कि किसी भी देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है कि जो हाथ जब काम करने के योग्य हो हैं, जिस वक्त उनको काम करना चाहिए देश के निर्माण के लिए, देश की बेहतरी और तरक्की के लिए, तो वो ताली और थाली बजा रहे हैं। क्या शर्मनाक दृश्य नहीं हमारे लिए? जितने भी लोग देश में निर्णायक स्थितियों में हैं, उन सबके लिए यह सामूहिक शर्म का विषय है। और हद तो यह जिसके लिए आज मैं जानबूझकर यही विषय लाया। मुझे कई मित्रों ने कहा कि कंगना पे कर लो,
रिया पे कर लो, 50 ग्राम भांग वो क्या गांजा मिला कि 100 ग्राम मिला इस पे कर लो, सुशांत ने मरने से पहले केला खाया कि अनार खाया इस पे कर लो। मैंने ये सब करने से अच्छा मैं डूब मरूं, ये सब करने से अच्छा मैं डूब मरूं, इस्तीफा देके घर जाऊं। मेरे लिए इसमें भी संकोच नहीं, मैं छोले कुलचे का ठेला भी लगा लूंगा पेट भरने के लिए, क्या समस्या है मुझे, लेकिन ऐसा धतकर्म नहीं करूंगा कि देश में आग लग जाए और हम कहें कंगना रनौत एयरपोर्ट के लिए निकली। अशोक पांडे बैठे हैं, के उपाध्याय हैं, उदयवीर जी हैं, बताइए ऐसा लाइव कवरेज तो गांधी जी के जमाने में टीवी होता तो गांधी जी को नसीब नहीं होता। तमाशे की इंतहा कर दी। अखिलेश यादव जब चीफ मिनिस्टर थे, पूछो उदयवीर सिंह से, ऐसा लाइव कवरेज मिला कभी? अखंड, जैसे अखंड रामायण होती है, अखंड ज्योत होती है नवदुर्गा में, कवरेज बाधित ही नहीं हो रहा। गजबे कर दिए। इतना कवरेज तो मोदी जी और बाबा रामदेव को नहीं मिल रहा। मैं तो सोच रहा हूं रामदेव जी क्या सोच रहे होंगे कि क्या परिस्थिति आ गई इस देश में, वरना टीवी पर सबसे ज्यादा बाबा दिखते थे, वो कितना परेशान होंगे बताइए। गजब हो गया भाई, गजब हो गया। इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जिनके तप से यह देश निखर के आया है, किसी को कवरेज मिल रहा ना। मुझसे कई विद्वानों ने सलाह दी कि अमिताभ जी थोड़ा टीआरपी का भी ख्याल करो, इसको लक्ष्मीबाई बताओ, उसको तुगलक वो क्या खिलजी बताओ, इसको पिलजी बताओ। मैंने ना भाई साहब, ये मेरा काम नहीं, ये नट का काम है, जो कर्तव्य दिखाते हैं वही करें। मैं नट बनने नहीं आया, न क्लाउन बनने आया हूं, मस्खरा। बात कहूंगा तो खरी कहूंगा, अन्यथा जिस दिन मुझे लगेगा मैं खरी बात कहने में असमर्थ हूं, उस दिन इस व्यासपीठ से ससम्मान उठ जाऊंगा, लेकिन इस व्यासपीठ का अपमान नहीं कर सकता।